वाई एवरी फ्रॉडस्टर मूव टू यूके। दोस्तों, हर एक फ्रॉडस्टर, हर एक जालसाज लंदन यूके ही क्यों भाग जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्मण श्रीवास्तव। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हर एक फ्रॉडस्टर, हर एक इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स, पैसे की धोखाधड़ी करने वाले इंसान आखिर लंदन ही उनका टॉप चॉइस क्यों है, आखिर वो यूके क्यों भाग जाते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे अन्य नाम आखिर ये पैसों की धोखाधड़ी करके आखिर लंदन ही क्यों भाग गए। इस वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि आखिर उनकी टॉप चॉइस लंदन क्यों है। Businessman Vijay Mallya is not about to keep his luxurious home in the British capital. The Mallya could soon face a big win for Indian banks. A London High Court has declared Vijay Mallya bankrupt, and this paves the way for a मोदी जनवरी 2018 को भारत से भाग गए थे। इसके बाद extradition of fugitives Vijay Mallya, Nirav Modi in every India. बात करते हैं कुछ बड़े नामों की। बड़े नाम में सबसे पहले मैं बात करता हूं नीरव मोदी की, जिन्होंने पीएनबी के साथ 14,000 करोड़ का फ्रॉड किया और लंदन भाग गए। तो ये थे कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम। अब बात करते हैं कुछ पॉलिटिशियन और कुछ क्रिमिनल्स की। हमारे पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम नवाज शरीफ भी फ्रॉड करके लंदन ही भाग गए। और बात करें कुछ क्रिमिनल्स की, तो गुजरात बम ब्लास्ट के एक्यूज टाइगर हनीफ, वो भी लंदन ही भाग गए। और बात करें मोस्ट मिस्टीरियस डेथ जो माना जाता है मर्डर, गुलशन कुमार जो टी सीरीज के ऑनर थे, उनका भी जो एक्यूज था, जो मर्डरर माना गया, वो था नदीम सैफी, वो भी लंदन में ही है अभी तक। तो अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर क्या कारण है कि पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और क्रिमिनल्स सारे लोग लंदन ही प्रीफर करते हैं। इसके पीछे की कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण है लॉ, कानून। साल 1992 में इंडिया और यूके के बीच एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हुई थी, एक्स्ट्राडिशन लॉ साइन हुई थी। जैसे इसमें यह है इस कानून में कि एक देश का एक्यूज्ड फ्रॉडस्टर अगर दूसरे देश में भागता है तो वो रिक्वेस्ट करके पहला देश दूसरे देश को ये बोल सकता है कि आप हमें उसे वापस कर दें। दूसरा मेन रीजन है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर से आप ये समझ सकते हैं जैसे यूके में मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है, तो इस कारण भी इन भगोड़ों का लंदन में सरवाइव करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कोई भी इंसान जब फ्रांस या जर्मनी जाता है तो उन्हें सरवाइव करने के लिए स्पेशली फ्रेंच और जर्मन सीखना होगा। उन्हें सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा जब तक वहां की वो लैंग्वेज नहीं सीख पाते हैं। तो ये भी एक मेन कारण है कि इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स का टॉप चॉइस लंदन है। थोड़ी और डीप से समझने की कोशिश करें तो आज तक 5500 से अधिक इंडियन क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर यूके में पॉलिटिकल एजाइलम ले चुके हैं, लेकिन साल 1992 से अब तक सिर्फ एक इंसान ही वापस आया है। उसका नाम है समीर भाई वीनू भाई पटेल। एक्चुअली जब ये फ्रॉडस्टर इंडिया से यूके भागते हैं तो यूके गवर्नमेंट इनका पूरा धूमधाम से स्वागत करती है। और जब ये फ्रॉडस्टर 2 मिलियन पाउंड से अधिक जब वहां इन्वेस्ट कर देते हैं तो यूके गवर्नमेंट इनको गोल्डन वीजा भी प्रोवाइड कर देती है। गोल्डन वीजा से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट इन्हें लंबे समय तक मतलब गारंटी दे देती है लंबे समय तक रहने की। साथ ही इसके अलावा यूके में ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है, जिसके तहत एक्यूज क्रिमिनल को वापस इंडिया लाने से पहले इंडियन अथॉरिटी को यूके कोर्ट में जाकर ये प्रूव करना होगा कि उसे किसी तरह की टॉर्चर नहीं की जाएगी या फिर उसे एक फेयर ट्रायल मिलेगा। दोस्तों, ये चीज तब चर्चे में आई जब इंडियन अथॉरिटी ने यूके कोर्ट में जाकर विजय माल्या को वापस लाने की बात करी। तो विजय माल्या ने कोर्ट में ये बात कही थी कि मुंबई आर्थर रोड जेल में ना नेचुरल लाइट मतलब सनलाइट की सुविधाएं हैं, ना ही फ्रेश एयर की सुविधाएं हैं। मतलब उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि जेल रहने के लायक नहीं है, मतलब जेल उनके मुताबिक नहीं है। अगर उनको फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट मिलती है तब वो वहां पे जाएंगे।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं माल्या पे जिस टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस लगे हैं उन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। बेसिकली व्हाइट कॉलर क्राइम उन्हें कहते हैं जो एक पढ़ा लिखा अमीर इंसान जो पैसों की लालच में करता है, वो सारे व्हाइट कॉलर क्राइम के अंडर में आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूके के साथ और भी ऐसी कौन सी कंट्री है जिस एक्टिविटी को प्रमोट करती है। स्विट्जरलैंड में एक बैंक है स्विस बैंक, शायद आपने नाम सुनी होगी। स्विस बैंक भी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस भी, जब आप मॉरिशस ब्लैक मनी को लेके जाएंगे तो वहां की गवर्नमेंट आपको कंपनी फॉर्म करने में मदद करेगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रॉड करने वाले लोगों के लिए सिस्टम कितना सिंपल है। अगर आप ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है मॉरिशस या फिर स्विस बैंक। और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही और अगर आप कर्ज के तले डूब चुके हैं तो आप सिंपली जा सकते हैं यूके, वहां आप गोल्डन वीजा लेके पॉलिटिकल एसाइलम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो के कंक्लूजन पे चलते हैं। नहीं दोस्तों, आज मैं कोई कंक्लूजन पे बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और उसका मैं कमेंट में इंतजार करूंगा। दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत ने यूके से आज तक केवल एक इंसान को वापस लाया है, जो कि मैं इस वीडियो में बताया, लेकिन यूएस ने 2004 से लेकर 2011 तक 120 लोगों को वापस ले आया, 130 लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो ऐसी क्या कारण होगी कि इंडिया इतने रिक्वेस्ट पे केवल एक इंसान को वापस ले लाया है, लेकिन यूएस ने 130 में से 120 लोगों को वापस लाने में सफल रहा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसी क्या कारण होगी कि इंडिया की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती है और यूएस वापस लाने में एक्यूज को सफल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो था यहीं तक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खुद का और अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।